मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए देखिए आज शाम को चुनावी प्रचार थमने वाला और प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ ने दावा किया है कि कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटों के साथ इस बार जीत रही है। अब तक के प्रचार को लेकर नकुलनाथ ने कहा, जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। नकुलनाथ से खास बातचीत की विशेष संवाददाता निशांत बिसेन ने। कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और जैसा कि हमने देखा एक धुआंधार प्रचार के बाद अब जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस इंतजार में हैं कि कब प्रचार थमे और अब इसके बाद मतदाताओं के दिलों में दस्तक देने का दौर शुरू हो जाएगा अगले 2 दिनों के लिए। मैं छिंदवाड़ा में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं सांसद नकुलनाथ, जो बीते लंबे समय से अपने कंधों पर पूरे कैंपेन को लेकर चल रहे हैं। बेहतरीन तरीके से उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में प्रचार किया, इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं वहां पर भी कांग्रेस को मजबूती देने के लिए काम किया। नकुल जी, ओवरऑल अब हम अंतिम दौर में खड़े हैं, कैसे आप फील कर पा रहे हैं? कांग्रेस का कैंपेन किस तरीके से आगे बढ़ा और क्या वो वोटों में तब्दील होने जा रहा है? बिल्कुल वोटों में तब्दील होने जा रहा है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी और हम 150 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। आपने बहुत सारे ज़िलों का भी दौरा किया। अगर मैं छिंदवाड़ा की 7 सीटों के अलावा बात करूं तो कैसा माहौल आपने महसूस किया और आपके जो मुद्दे थे, वचन पत्र में जिन मुद्दों को शामिल किया गया था, उसे जनता ने कितनी गंभीरता से लिया? बहुत गंभीरता से, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने वचन दिए थे और हमने लगभग सारे वचन निभाए। अपने 15 महीने के शासनकाल में हमने अपने लगभग सारे वचन निभाए। तो जनता हम पे भरोसा करती है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे माता और बहनों को ठगा है, क्योंकि उनके वचन, उनके घोषणा पत्र में लाडली बहना योजना का कोई जिक्र नहीं है। अंतिम वक्त में हमने देखा कि जैसे धान की कीमत है 3100 रुपये, उसे किया जाने का वचन, उसके अलावा गेहूं 2600 रुपये। तो इन घोषणाओं का अब कितना असर पड़ेगा? 48 घंटे महज बाकी हैं। बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी का घोषणा पत्र हमारे कांग्रेस का वचन पत्र का नकल पत्र है। 48 घंटे पहले क्या मैसेज आप देंगे? क्या मैसेज आप देंगे जनता को? जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सच्चाई का साथ दे, विकास का साथ दे। एक नए नकुल जी को इस पूरे इलेक्शन के दौरान देखा, जिस तरीके से आपने छिंदवाड़ा के गांव-गांव में दस्तक दी, लगभग आप पूरा क्षेत्र नाप चुके हैं। यहाँ की 7 सीटों को लेकर आप किस तरीके से आश्वस्त हैं? क्योंकि अगर जीत का सहरा बंधेगा तो वो आपके ही सिर बंधेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता वही प्यार, वही विश्वास हमको दोबारा देगी। एक सवाल मैं बहुत इसे ज़रूरी समझता हूँ, लाडली बहना के मुकाबले, जो लाडली बहना योजना है उसके मुकाबले नारी सम्मान योजना को आप किस तरीके से जनता के बीच ले जा पाए हैं और किस तरीके से कन्विंस कर पाए हैं महिला मतदाताओं, क्योंकि वो इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज के जो वोटर हैं बहुत समझदार हैं। उनको मालूम है कि ये चुनावी जुमला है। 18 साल भारतीय जनता पार्टी को अपनी लाडली बहन याद नहीं आई, कोरोना काल में याद नहीं आई, लेकिन ठीक चुनाव के 3 महीने पहले उनको अपनी लाडली बहना याद आई। तो आज के जो महिला मतदाता हैं वो बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं। और हमने तो नारी सम्मान योजना पहले चालू की थी। भारतीय जनता पार्टी ने नारी सम्मान योजना की नकल करके लाडली बहना योजना लाई। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज़, छिंदवाड़ा।